Welcome students. Become first year semester 1 and your subject is business communication. So let's start with your chapter 1 in business communication, and the chapter 1 is business communication basic forms and models. Communication is a process through which a person exchanges his ideas and opinions with others. Every individual spends most of his time in communicating and interacting with others. कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें एक पर्सन अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करता है एक दूसरे के साथ, और आज के टाइम में हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में और इंटरेक्ट करने में अपना टाइम स्पेंड करता है। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्ड कम्यून मीन्स टू शेयर आइडियाज़ एंड थॉट्स। की जो कम्युनिकेशन वर्ड बना है ये वर्ड बना है कम्यून से, और कम्यून का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को और अपने थॉट्स को शेयर करना। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेट किससे करता है? वेरियस पार्टीज जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो वेरियस पार्टीज कौन हो सकते हैं? उसके अपने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि उस बिजनेसमैन से रिलेटेड हैं, जिससे कि उसे कम्युनिकेट करना होता है और बिजनेस की हर एक्टिविटी के बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। So, a businessman is required to communicate with various parties in every part of his business activity, and business communication is a process of transfer of information and understanding between different parts and people of a business organization. Next हम बात करते हैं what are the definitions of business communication. तो बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं कि सिंपल कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, द एक्शन ऑफ कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं या कन्वे करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, communication is the better transfer of information and understanding from one person to another. कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब भी हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई वी कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन क्यों होता है, तो उसके पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? पासिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। सेकंड इज एडवाइस। समटाइम्स कम्युनिकेशन में भी हम क्या करते हैं? वी गिव और वी रिसीव एडवाइस। It involves and what is advice? It involves personal opinion and is likely to be subjective. Advice is given to influence his or her opinion और बिहेवियर। कि एडवाइस हम किसी को देते हैं किसी के बिहेवियर को या उसके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन एडवाइस भी जो है ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही दी जा सकती है। ऑर्डर। ऑर्डर इज एन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन। ऑर्डर क्या होता है? जिसमें एक अथॉरिटी होती है, किसी को हम आदेश देते हैं। द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज डोमिनेटेड बाय ऑर्डर। और ऑर्डर में जो कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन फ्लो होता है कम्युनिकेशन के अंदर, वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ऑर्डर हम अपने बॉस को नहीं दे सकते, लेकिन अपने एम्प्लॉय को हम ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर में भी रिटन, ओरल, जनरल और स्पेसिफिक, प्रोसीजरल और ऑपरेशनल, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। कि जो ऑर्डर होता है वो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, जनरल है, प्रोसीजरल है कि कोई प्रोसीजर है स्पेसिफिक उसमें देना है, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड है, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी है, और डिस्क्रिशनरी मतलब ये इच्छा पे है कि ऑर्डर किसने किसको दिया है। देन इज द सजेशन। सजेशन भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं। Suggestion enjoys great advantage over the means of communication like advice or order. Suggestion एक advice और order से थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन है।
Suggestion is supposed to be very mild and subtle form of communication. ऑर्डर में हम थोड़े अथॉरिटी हमारी होती है, एडवाइस में हम किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट सजेशन जो है दिस इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. देन इज द परसुएशन, अगर किसी को परसुएट करना है, ठीक है. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन द office or factory. The lazy, the incompetent workers have to be persuaded to do their work. कि ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, या कोई ऐसा पर्सन है जो लेजी है या इनकॉम्पिटेंट है, अभी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहा, तो ऐसे वर्कर्स को भी काम करने के लिए हम परसुएट करते हैं. एंड फॉर दैट परसुएशन वी हैव टू कम्युनिकेट, और वो कम्युनिकेट हम कैसे करेंगे? थ्रू कम्युनिकेशन. देन एजुकेशन. एजुकेशन भी एक आप देखते हैं कि बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है. सो एजुकेशन इज अ वेरी कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू वाइडन नॉलेज एज वेल एज टू इम्प्रूव स्किल्स. और एजुकेशन का पर्पज क्या होता है कि नॉलेज को और स्किल्स को इम्प्रूव करना है. एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन. एक हम कम्युनिकेशन के थ्रू और क्या कर सकते हैं? वार्निंग. वार्निंग क्या होता है? वार्निंग इज अ फोर्सफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन. वार्निंग में क्या होता है कि वी डिमांड इमीडिएट एक्शन, एंड इफ एम्प्लॉयज डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स और वायलेट देम, कि अगर एम्प्लॉयज रूल्स को मानते नहीं है या उन्हें वायलेट करते हैं, मतलब उनका उल्लंघन करते हैं, इट मे बिकम नेसेसरी टू वार्न देम. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें वार्न किया जाए. और वार्निंग हम कैसे देते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन. देन इज रेजिंग मोरल. मोरल क्या होता है? किसी के मनोबल को बढ़ाना, रेज करना. मोरल बूस्टिंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन. हाई मोरल रिजल्ट्स इन बेटर परफॉर्मेंस. और अगर हम किसी के मोरल को बेटर करते हैं, हाई करते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है. और मोरल को रेज करने का भी हमारे पास क्या साधन है, कैसे कर सकते हैं? दिस इज ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. देन कम्स मोटिवेशन. Motivation energizes and activates a person and channelizes his behavior towards the attainment of desired goals. कि जो भी डिजायर्ड गोल्स हैं उन्हें हमें अटेन करना है, उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है. और मोटिवेशन क्या करता है? एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है एक पर्सन को, चैनलाइज करता है उसके बिहेवियर को, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. Thus, a motivation as a form of communication is very crucial in handling human behavior. तो ह्यूमन बिहेवियर को हैंडल करने के लिए मोटिवेशन जो है एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है, या कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम ह्यूमन बिहेवियर को हैंडल करने के लिए मोटिवेशन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. अभी तक तो हमने सिंपल कम्युनिकेशन की बात की. नाउ वी टॉक अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involves the transmission and accurate application of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting actions will accomplish organizational goals. कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को एक्यूरेट ट्रांसमिट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं उसका फीडबैक हमें मिले. और किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग एक्शंस, की जो एक्शंस हैं वो लिए जाएं, एंड दैट विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करता है या अकम्प्लिश करता है, मतलब उसे अचीव करने में हेल्प करता है. तो इसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्स 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन. हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट हैं. वो क्या है? द वन इज द सेंडर्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट हिज ओन आइडियाज एक्यूरेटली. कि सेंडर्स में भी जो अपने इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहा है, तो उसमें भी ये एबिलिटी होनी चाहिए
कि वो अपने आइडियाज को एक्यूरेटली ट्रांसमिट कर सके। देन द रिसीवर्स मेंटल एबिलिटी टू गेट द सेम आइडिया एज वर ट्रांसमिटेड, एक्यूरेट रेप्लिकेशन, कि रिसीवर की भी इतनी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस आइडिया को एज इट इज रिसीव करे जिस तरीके से सेंडर ने उसे सेंड किया है या ट्रांसमिट किया है। मीन्स एक्यूरेट रेप्लिकेशन होना चाहिए कि जो सेंडर ने सेंड किया है उसको सही तरीके से उसे समझना, उसी तरीके से समझना चाहिए। एंड थर्ड इज द फीडबैक और द रिसीवर्स रिस्पॉन्स, कि फीडबैक मिलना चाहिए, सेंडर को पता लगना चाहिए या रिसीवर का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि जो वो अपने आइडियाज को जो ट्रांसमिट किया है उसका एक्यूरेट रेप्लिकेशन हो गया है। देन एलिसिटिंग एक्शन विच विल हेल्प टू अचीव द गोल्स, और फिर एक्शन लिए जाते हैं जो कि गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये है हमारे 4 एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी को आपको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस की बात करें तो मेनली हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। वन इज इंटरनल फंक्शन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फंक्शन। अगर हम इंटरनल फंक्शंस की बात करते हैं, इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन refer to the functions which take place within the organization. These functions may be related to management and employees. Some important internal functions of business communication are as follows, जो आपको बताया है। One is information to management। ठीक है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना या मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन देना। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज a lot of information is required by the managers. This information may be about the government policies, price and the availability of raw material, productivity of workers, production and labor absenteeism, कि लेबर कितना एब्सेंट रहता है, ठीक है, and turnover, sales data. All this information is available in the record books of the organization. Such information is collected from both inside and outside the organization. Business communication provides this information to the managers and helps them to take various decisions about production and marketing of a product as well as to make plans for the growth and the progress of organization. तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजर्स को रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से इनसाइड चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड हो, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, लेबर एब्सेंटिज्म के बारे में हो, प्रोडक्शन के बारे में हो, टर्नओवर के बारे में हो, सेल्स के बारे में हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो दी जाती है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजर्स जो है एक अच्छे डिसीजन ले सके। डिसीजन किसके बारे में? प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और वो अपने फिर फर्दर ग्रोथ के और प्रोग्रेस के प्लान बना सके। तो दिस इज द इंटरनल फंक्शन जिसमें कि इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। Business communication also performs the functions of providing information to the employees regarding the policies, goals, rules of the business organization, the task to be performed and their salaries etc. देखिए जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, गोल्स क्या है, रूल्स क्या है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड उन्होंने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उनकी सैलरीज क्या रहेंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयज को दी जाती हैं एंड इट इज provided only through business communication. This information helps the employees to work in a more efficient manner. Meeting, notices, bulletins, etc. are means of
communication for conveying necessary information to the employees working in the organization, कि जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज के लिए कैसे हेल्पफुल है, एम्प्लॉयज बेटर अपना काम करने के लिए, बेटर एफिशिएंट मैनर में काम करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, यूजफुल होती हैं। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मीटिंग है, कोई नोटिस है, कोई बुलेटिन है, मतलब कोई न्यूज़ देनी है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन को जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ मोरल। Business communication provides information regarding policies, programs, and issues related to employees of the organization. It helps to improve the morale and the attitude of the employees, which make them feel as in the integral part of the firm. कि एम्प्लॉयज़ को सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं पॉलिसीज़ के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, और जितने भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, और जो कि उनके मोरल और एटीट्यूड में डिफरेंस लाने का काम करता है, और जिससे कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो भी उस फर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको वो अलग नहीं कर सकते। और इस तरह की फीलिंग जब एम्प्लॉयज़ के अंदर आती है, उनका मोरल हाई होता है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। तो वहाँ पर वो ये सोचकर काम नहीं करेंगे कि ये किसी और का काम है, तो वहाँ पर उनके लिए जो काम करने का एक अंदर से मन होगा, वो ये सोचकर करेंगे कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं। एंड अगर हम मोरल की बात करें तो इसमें आता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन लाइक सजेशंस, ग्रीवेंसेस आर यूज्ड टू रेज एम्प्लॉयज मोरल। कि अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है कि अगर कोई सजेशन दे रहा है कोई एम्प्लॉय, अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर, एम्प्लॉय अपने सुपीरियर्स को सजेशन देता है और ग्रीवेंसेस के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसके किसी के साथ कोई ग्रीवेंस है, कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, उन चीज़ों के बारे में बताता है, और जिससे कि वो चीज़ें वो चीज़ों के बारे में बात करके वो अपने मोरल को हाई कर सकता है, रेस कर सकता है। मोर ओवर, free flow of communication provides a feeling of reassurance to the employees। और अगर कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो होगा, मतलब कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आराम से एम्प्लॉय अपनी बात अपने सुपीरियर को कह सकता है, सुपीरियर अपने एम्प्लॉय से ईजिली बात कर सकता है। तो अगर कोई कम्युनिकेशन बैरियर बीच में नहीं होगा, तो वहाँ पर काम करने का जो तरीका है, या एम्प्लॉयज़ को अच्छा मोरल उनका हाई होता है, जिससे कि वो अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इंटरनल फंक्शंस की बात करें तो इंटरनल फंक्शंस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ठीक है। एंड जो भी बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ हैं, उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल है, और कम्युनिकेट्स रिजल्ट्स को भी कम्युनिकेट करता है। एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उनके परफॉर्मेंस के क्या रिजल्ट हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट रहा है। मीन्स जैसे हर साल फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट से बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, या उसकी इमेज कैसी है सोसाइटी के अंदर, उसकी गुडविल कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो कम्युनिकेट की जाती हैं। और जब ऐसे रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं तो हर एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलती है, एम्प्लॉयज़ को उनके बारे में बताया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, जिसके ऊपर वो वर्क फर्दर कर सकते हैं। तो ये सारा जो है फंक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन का, इंटरनल फंक्शन। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फंक्शन। एक्सटर्नल फंक्शन मतलब जो आउटसाइड पार्टीज के लिए होता है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन आल्सो परफॉर्म्स द एक्सटर्नल फंक्शंस। External functions of business communication refer to the function which are performed during communication with the people and the group outside an organization। जो organization से outsider है वो कौन कौन है? Like distributors, retailers, customers,
गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, इनसे जब कम्युनिकेट किया जाता है। तो एक्सटर्नल फंक्शंस के फर्दर हमें क्या बेनिफिट होते हैं, टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर, कि सप्लायर से अच्छे रिलेशन बनते हैं। A business organization depends upon various outside suppliers for raw material, equipments, etc. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो आउटसाइड सप्लायर से ही मतलब उस डिपेंड करेगी। और जब उससे डिपेंड करेगी तो वहां पर उसका कम्युनिकेशन उसके साथ होना अच्छा जरूरी है। Business communication helps an organization to communicate its requirement to the outside suppliers so that the business can run smoothly। और उसके जो भी सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स को अपनी उसको कम्युनिकेट करना होता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कम्युनिकेट करते हैं तो सप्लायर्स उन्हें वो सारी जितनी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब सप्लाई करते हैं, जिससे कि बिजनेस जो है वो स्मूथली चल सके। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स को और सर्विसेज को सेल करते हैं, तो जब सेल कर रहे हैं तो वो आउटसाइडर्स को ही सेल कर रहे हैं। जो हमारे कस्टमर हैं वो कौन है, आउटसाइडर हैं। तो वो आउटसाइडर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनके रिक्वायरमेंट्स को सुनना है कि वो उनकी डिमांड्स क्या हैं, उन्हें पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट में क्या फीचर चाहिए और कहाँ तक उनको उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हुई हैं या उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सारा फीडबैक भी लेना चाहिए। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। और इस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं। With the help of business communication, an organization informs the customer about the various features। वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, लाइक द प्राइस, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेशल स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। स्पेशल स्कीम्स आर ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर्स थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑल दिस थिंग्स मोटिवेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज रिपोर्ट टू द ऑनर शेयर होल्डर। तो ऑनर शेयर होल्डर को भी रिपोर्ट करना होता है। ऑनर शेयर होल्डर क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होता है वो ऑनर होता है। तो वो कंपनी में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट है, तो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके शेयर्स सेफ हैं या नहीं है। हर कोई पर्सन जो कि इन्वेस्ट करता है वो ये देखना चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट का आउटपुट कितना है, उसका रिटर्न कितना है और उसका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी रिपोर्ट टाइम टू टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। और ये किस तरीके से किया जाता है, दिस इज ओनली थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन। देन रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना होता है। वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So communication with these agencies and department is necessary. Business communication helps a lot in this regard। तो गवर्नमेंट को भी बिजनेस के बारे में कई इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस की इनकम क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइमली अपने टैक्स का पेमेंट कर रही है या वो जो भी काम कर रही है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस को कम्युनिकेट करनी होती है गवर्नमेंट को। या बिजनेस जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इन शॉर्ट CSR, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से फुलफिल कर रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही गवर्नमेंट को दी जाती है। देन टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस, और बिजनेस के लिए गुडविल भी क्रिएट की जाती है। कैसे, एज इट हैज बीन बिजनेस कम्युनिकेशन मेक्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स फैमिलियर विद द पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि उसने अपनी सारी जो भी पॉलिसीज हैं वो किसको बताई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, कस्टमर्स को अपनी पॉलिसीज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है।
तो ये सारे बताने के कारण वो अपनी एक गुडविल जो है वो क्रिएट कर सकता है। वो सोसाइटी में बताता है कि उसने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किया है, सारे आउटसाइडर पार्टीज को वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो अपनी गुडविल को मेंटेन कर सकता है, उसको बना सकता है। and it also helps in creation of goodwill of the business organization in the market, और उसके साथ साथ मार्केट में भी उसका जो गुडविल है वो इंक्रीज होती है, गुडविल बनती है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल फंक्शन एंड इंटरनल फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ends here. Next, we will meet in the next lecture. Till then, bye and thank you so much.